सभी का स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के सेशन में। और दोस्तों, मैं हर बार ये कहता हूँ कि अगर हमें कुछ खोज करनी है तो ईश्वर की इच्छा की खोज करनी कि वो उसकी इच्छा क्या है। अगर ईश्वर की इच्छा की खोज करनी है तो अपने मम्मी पापा की इच्छाओं की खोज करना कि वो हमसे क्या चाहते हैं। वो हमारी तरक्कियां चाहते हैं, वो हमें काबिल देखना चाहते हैं, वो हमें ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। ऐसे ही ईश्वर की खोज करो कि ईश्वर की इच्छा की खोज क्या है। और ईश्वर की इच्छा की खोज ये है कि यार मुझे बदलना होगा, मुझे बदलना होगा। मेरे पास निपुणता है, मेरे पास निपुणता मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसके पास सोचने की समझने की सारी शक्तियां है। अच्छा, है या नहीं है। परीक्षा ले आपकी कि आपकी बुद्धि काम कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ जी गुरु जी, ये ले ले। हाँ जी। अब दिन हो रहा है या रात? रात। अब एक बार बताओ, जिस पे दिमाग नहीं होगा वो कैसे बताएगा कि दिन हो रहा है या? मैंने किस रंग की कमीज पहनी है? ब्लू। ब्लू। मैंने हाथ में क्या पकड़ा है? माइक। पीछे मेरे क्या है? बोर्ड। यार मतलब और कैसे हम दिमाग की परीक्षा लें? सब तो पता है आपको, सब पता है। फिर ईश्वर से क्या चाह रहे हो? ईश्वर से क्या चाह रहे हो? उसने तो अपना काम परफेक्ट कर दिया, किया है, उसने सब कुछ देके अब क्या चाहिए? खुश नसीब होते हैं वो लोग जो इंसान बन के धरती पर आते ही। सही कह रहे हो गुरु जी। और आप 200 साल के लिए नहीं आए हो। मतलब अगर सही सही जीवन जियो तो 70-75, कोई दुर्घटना ना हो। तुम तो कह रहे हो आ बैल मुझे मार। वैसे ही हम हमेशा रिस्क पे रहते हैं। भाई स्कूटी पे जा रहा है आदमी, कार में जा रहा है आदमी, कुछ कुछ कर रहा है, वैसे ही रिस्क पे यार। लेकिन इसलिए बचते हैं कि ईश्वर ने हमें एक समझ दी है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, लेकिन हम तो अपने लिए भी नहीं जी रहे। हम तो भाई साहब नशे के लिए जी रहे हैं, मजे के लिए जी रहे हैं। एक आदमी था, वो समुद्र में नहाने गया, उन्होंने देखा बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, वो भी चला गया। और भाई साहब वो इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया कि वहां से वापस आना ऐसे ही नशा करने वाला है। उसने भी सोची मैं भी एक पैग लगा लूं, मैं भी थोड़ा सा नशा कर लूं। उसे क्या पता था कि मैं वापसी नहीं होगी। जो सेंटर में आया है वो बर्बादी और तबाहियां करके आया भाई साहब। सही कह रहे हो गुरु जी। लुट पिट के आया वो। इसको मतलब आपको बताना नहीं है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। इल्ले दुकान थी, मकान था, नौकरी थी, बिजनेस था, जो भी था सब डाउन। सेंटर में आके ज्यादा लोग अपनी वो घर वाले बेचारे थोड़ा सा उसका इलाज सही से करवा देते हैं तो वो वीआईपी बन जाता है। क्या बन जाता है? वीआईपी। पता नहीं कौन सा वीआईपी बन गया, कोई वीआईपी नहीं है। अकड़ दिखाने से कुछ नहीं होगा। पूंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। तुम दूसरे दुनिया को सहूलियत देने के बजाय अपने मम्मी पापा, बीवी बच्चे, बहन भाइयों को सहूलियत दे दो, ऊपर वाला खुश हो जाएगा। तुम्हारे बस की तो वो भी नहीं है। हाँ, सेंटर में आके 2-3 दोस्त ढूंढ लेते हम, तू मेरी खुजा जो नंबर याद कर ले। तेरा नंबर क्या है?
9811 947 522, 9811 522 922 7 तेरा क्या है 8 देख लिखियो मत, सेंटर वाले चोर हैं, बड़े गंदे आदमी हैं, चूतर लाल बना देंगे, इनसे बचकर याद कर 9811 522 533 511। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि तू चला जाए, कह दियो मरने वाला है तुम्हारा बंदा, जल्दी ले आओ, मतलब ऐसा बोले, ऐसा कुछ बोलियो कि बंदे जल्दी से आगे आए घर वाले। और भाई साहब जाने वाला भी पूरा निभाता है, जाने वाला भी पूरा निभाता है। जाते ही फोन करता है, अंकल जी राजू के पापा बोल रहे हो? अरे अंकल जी मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी सेंटर से आया हूँ नोएडा से। अरे अंकल जी क्या बताऊँ, मैं तो भगवान का बड़ा धन्यवाद कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मेरी जान बच गए। बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची है, वो तो बंदों को मार देंगे, और तुम्हारे बेटे की तो मेरे से भी ज्यादा बुरी हालत है, जल्दी से ले आओ, नहीं लाए तो समझो 3 दिन में खत्म है तुम्हारा बंदा। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सच तुम्हारा बंदा खत्म है। अच्छा करने कुछ आए थे, ईश्वर आ गए थे ना बीच में, वो तुम्हें ठीक करना